भगवद गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सारे वेद शास्त्रों का जो 4 वेद हैं, 18 स्मृतियां हैं, 18 पुराण है, 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत, सबका सारांश इसमें है। और भगवान कृष्ण ने हर बात अर्जुन को समझाने की कोशिश की है। जब हम ज्ञान को चारों तरफ से समझते हैं तभी ऑलराउंडर बन जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरा नहीं समझ पाते हैं तब भी अगर थोड़ा भी समझ लेते हैं ज्ञान का, 1 श्लोक 2 श्लोक या 5-10 श्लोक भी समझते हैं और उस पर जीवन में चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा पतन नहीं होता है। ये भगवद गीता हमको मृत्यु के भय से बचाती है, संसार के दुखों से बचाती है, संसार के तापों से बचाती है और आनंद और शांति प्रदान करती है। आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। और पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, भक्ति के बारे में बताया है, विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि मैं ज्ञान और विज्ञान को तत्व सहित समझाऊंगा इस अध्याय में, 7वें अध्याय में, जिसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो ज्ञान की चर्चा भगवद गीता में दूसरे अध्याय में की गई है। ज्ञान क्या है? आपका स्वरूप ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा को जान लेना ही ज्ञान है। इसलिए वेदों का महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप मैं ब्रह्म हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, चेतन तत्व हूँ। ऐसा जान लेना ही ज्ञान है। वही चेतन तत्व पूरे संसार में व्याप्त है। जो आप पेड़ देख रहे हैं उसमें चेतना है, चेतना के कारण वो बढ़ रही है। जब जो है पेड़ से चेतना निकल जाती है तो सूख जाता है, हरियाली नहीं रहती है। वो चेतना बीज में दिखाई नहीं देती, बीज के अंदर वो चेतना है, हम तोड़ते हैं तो दिखाई नहीं देती है। जब वो बीज मिट्टी में पड़ता है और कुछ समय बाद जो है उस चेतना जो है विकसित होती है और एक बड़े वृक्ष का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये बीज के अंदर जो चेतना है वो दिखाई नहीं देती है। वो चेतना, वृक्ष के अंदर चेतना दौड़ रही है, बाहर से दिखाई दे रहा है पेड़ हरा भरा है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चेतन तो चेतना उसका कमाल है। वही जब चेतना निकल जाती है तो वृक्ष सूख जाता है। वैसे शरीर में चेतना, चेतन तत्व है, जिसके कारण शरीर चेतनता है। इतना तेज है, शरीर आता है जाता है, दुनिया का सारा कार्य करता है। और मनुष्य अपने चेतना को जान ले, उस चेतन तत्व को जान ले, तो सारे दुखों का अभाव हो जाए। तो ज्ञान मतलब कि अपने चेतना को जान लेना कि मैं कौन हूँ, इसको जानना ही ज्ञान है। और उसको तत्व से जानिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। शास्त्रों में आया है ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। संसार में तत्व ही है, शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी मट्टी से, आप देखिए जब प्राण निकल जाता है तो वायु में मिल गई, फिर इसके बाद जो है आग में ले जाते हैं, इसको जलाते हैं, इसका पानी जल जाता है, जल में मिल गया। जो मट्टी रहती है, शरीर जो है जड़ रहता, मट्टी मिल जाता है। अग्नि जो शरीर जो गर्म रहता है, जठराग्नि भी खत्म हो जाती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आकाश मतलब खाली स्पेस, जैसे घड़े के अंदर बाहर आकाश खाली रहता है,
जैसे शरीर के अंदर खाली स्पेस है, तो शरीर के अंदर खाना जाता है, खाना जाते तो शरीर पेट में भर जाता है और खाली स्पेस में भर जाता है, उसको आकाश बोलते हैं। और खाली स्पेस भी जो है आकाश में मिल जाता है। शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। आत्मा ही वही चेतन तत्व का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है, वो भी तत्व ही है। जैसे आया ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये चेतन जो है जीव है, परमात्मा का अंश है, चेतन तत्व है। आगे बताया विज्ञान। अब लौकिक में तो विज्ञान साइंस को कहा जाता है कि जितने भी आज वैज्ञानिक लोग हैं जो आविष्कार करते हैं दवाइयों का, गाड़ी का, और कैसे इलाज किया जाए, चाँद सूरज तक पहुंचने की मशीनरी बनाई है विज्ञान ने। तो अंतरिक्षयान में आदमी बैठ करके अंतरिक्ष में सैर कर रहा है। जो बिजली का आविष्कार हुआ, सारा वैज्ञानिक क्या, सब लोग जानते हैं विज्ञान क्या है। बच्चों को पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब विज्ञान है। लेकिन एक और विज्ञान है जो भगवान कृष्ण जो है गीता में बताएंगे आगे कि सृष्टि कैसे बनी है, उस चेतन तत्व से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे विकसित हुआ, जैसे बीज से वृक्ष कैसे बना, जो उसके अंदर चेतना है। इस शरीर के अंदर चेतना है और सूक्ष्म रूप से इसके अंदर है, शरीर के अंदर है। ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ये सूक्ष्म शरीर का विकसित मात्र है, और सूक्ष्म शरीर जो कारण शरीर का विकास विकसित मात्र है, और कारण शरीर जो है जो चेतना अंदर है उसका जो है वो विकसित रूप है। कारण से सूक्ष्म बनता, सूक्ष्म से स्थूल बनता है। इसीलिए स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर में लय होता है, सूक्ष्म कारण में, कारण का जो है मूल कारण परमात्मा में, चेतना में लय हो जाता है। यही मोक्ष, यही निर्वाण है, और इसी को अभ्यास करके हमको प्राप्त करना है। और भगवान बता रहे हैं कि इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। अब क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, आदमी सर्वज्ञ हो जाता, सब कुछ जान लेता है। इसमें उपनिषद में कथा आती है, उद्गालक ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु वेदों का अध्ययन करके आया, लौटा, अपने फादर को नमस्ते नहीं किया, उसको अहंकार हो गया, शास्त्र का अभिमान हो गया, पंडिताई आ गई। मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत पंडित, बहुत सारा मैंने वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। पिताजी मेरा कुछ नहीं, गंवार समझने लगा। जैसे गांव का कोई व्यक्ति जब जो है पढ़ लिखाई से बन जाता है तो माँ बाप कैसे समझता, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये तो देहाती किसान गंवार हैं, ऐसे समझने लगा। तो उद्गालक ऋषि को भनक लग गई कि उसको अहंकार हो गया है। तो उद्गालक ऋषि ने श्वेतकेतु को बुलाया, क्या तुम ऐसा तत्व को जानते हो, उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है, व्यक्ति को सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। क्या नहीं, अभी तो हमें बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ने हैं, बहुत ज्ञान हासिल करके, बहुत सी विद्याएं हासिल करनी है, अभी तो बहुत कुछ हमको जानना है। तो क्या तुम इतने दिन गुरुकुल में रहे, उस तत्व को तुमने जाना ही नहीं, जिसको जानने के बाद कोई चीज़ जानना शेष नहीं रहता है। कहा नहीं, अभी तो बहुत हमको पढ़ना है। तो उद्गालक ऋषि ने अपने लड़के को तत्वमसी महावाक्य 9 बार उपदेश किया था, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तो तत्वमसी श्वेतकेतु 9 बार उपदेश किया है कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष, सब कुछ जाना हो जाता है। तत्मन वह, तो मन तू असी मन है, तू वह है, वह मतलब यहाँ परमात्मा वाचक है, तू परमात्मा है। अब शरीर से नहीं, आत्मा से, चेतना से, अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा है। इस प्रकार अपने आत्मा को परमात्मा करके जान लेते हैं, आत्मा और परमात्मा से एकता स्थापित कर लेते हैं। यही मोक्ष, यही निर्वाण है, और यही तक हमको पहुंचना है, यही सिद्धि अवस्था है। लेकिन साधन में हम सत्संग जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसका विचार करते हैं, मनन करते हैं, भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वेद शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, उनका विचार करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, और धीरे धीरे जो है हमारा चित्त निर्मल होता है, तभी हमको ज्ञान का समझ होती है। जैसे बताते हैं, शेरनी का दूध जो है सोने के पात्र में ठहरता है और किसी पात्र में फट जाएगा, ऐसे परमात्मा ज्ञान जो है केवल शुद्ध अंतःकरण में ही टिकता है। अगर हमारा अंतःकरण मलिन है, मैला है, तो हमको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान समझने के लिए पहले चित्त को निर्मल करना पड़ता है।